मैं आरती मेहता, मैं दिल्ली की रहने वाली हूँ। एक आर्टिस्ट हूँ और आर्टिस्ट से पहले मैं टीचिंग जॉब में थी। मैं ज्योग्राफी की टीचर हूँ और 25 साल तक टीचिंग करने के बाद मैं पेंटिंग की दुनिया में आ गई। आज सोलो एग्जीबिशन जो आपका चल रहा है दिल्ली में 3 दिवसीय, इसका क्या मकसद है? मेरा जो सोलो एग्जीबिशन लगा है आर्टिज़न आर्ट गैलरी में, इसका टॉपिक ही टाइटल ही रामेष्ट है। रामेश जो है हनुमान जी का दूसरा नाम है और मेरा मेन एम था, मेरा उद्देश्य था कि सुंदरकांड जो आजकल के बच्चों को, आजकल की जनरेशन को नहीं पता, वो एक स्टोरी जो है वो पिक्चर्स के थ्रू, आर्ट के थ्रू लोगों तक पहुँचे। इसमें एक टाइटल दिया था आपने रामेश, तो इसका क्या? रामेश मतलब है राम का प्रिय, और राम के सबसे प्रिय थे हनुमान। और एक सिंपल सी बात कही जाती है कि जो हनुमान के प्रिय होते हैं वो अपने आप राम के प्रिय हो जाते हैं। तो मेरा जो ये रामेष्ट है ये हनुमान की स्टोरी है, हनुमान का सुंदरकांड है। और इसी सुंदरकांड के बाद, इसी सीक्वेंस के बाद राम जो थे सीता मैया के बेटे बन गए थे। आप एक एनजीओ भी चलाती हैं दूसरे नंबर पे। नहीं, मैं एनजीओ नहीं चलाती, मैं एनजीओ में एडवाइज़र हूँ। एहसास चैरिटेबल ट्रस्ट है, मैं वहाँ पे एज ए एडवाइज़र काम करती हूँ। और ये जो ट्रस्ट है ये जो अंडर प्रिविलेज बच्चे होते हैं उनके लिए काम करती है। और हम उनको ऊपर उठाने के, मैं उनको पेंटिंग सिखाती हूँ और पेंटिंग के माध्यम से मैं उन बच्चों को बाकी बच्चों के बराबर लाना चाहती हूँ। मैडम, आर्टिस्ट की शुरुआत कहाँ से हुई आपकी? आर्टिस्ट तो अगर मैं कहूँ तो हर व्यक्ति के अंदर कोई ना कोई कला छुपी होती है, सिर्फ निकालना होता है। तो मैं ज्योग्राफी की टीचर, डायग्राम्स बनाती थी, अच्छे बनते थे और वहीं से ये शुरू हुआ कि मैं कुछ कर सकती हूँ। छोटी छोटी ड्राइंग्स बनाते बनाते आज मैं यहाँ तक पहुँच गई। तो आपका उद्देश्य क्या है आर्टिस्ट को लेकर, या जो फील्ड में काम कर रहे हैं लोग? एज जो होती है वो कोई एज नो बार, किसी भी काम करने की कोई एज नहीं होती। आपका जब जी चाहे आप अपने काम को आगे ला सकती हैं। आर्ट जो है सबसे अच्छा तरीका है अपने आप को अभिव्यक्त करने का। कलर्स जो होते हैं वो हमारी ज़िंदगी के कलर्स होते हैं। इस बार जो मैंने पेंटिंग बनाई है वो ब्लैक एंड वाइट है, क्योंकि ब्लैक एंड वाइट ही मेन कलर्स होते हैं जिससे बाकी कलर्स निकल के आते हैं। तो किसी भी व्यक्ति को अपनी इच्छाएं नहीं दबा के रखनी चाहिए। वो जिस चीज़ में खुश है उसे वो चीज़ ज़रूर करनी चाहिए। कोई आपकी ऐसी पेंटिंग जो काफ़ी फेमस हुई हो, कोई इस तरह की? मेरी बहुत सारी पेंटिंग्स फेमस हुई हैं, लेकिन इस एग्जीबिशन में सब लोगों ने मेरा वर्ली आर्ट का सुंदरकांड को बहुत सराहाया है। ये बहुत खूबसूरत तरीके से मैंने बनाया है। 53 मीटर्स की सुंदरकांड की प्रेजेंटेशन है और शायद सुंदरकांड आज तक किसी ने नहीं बनाया। रामायण सबने बनाई है, रामायण का एक हिस्सा सुंदरकांड किसी ने नहीं बनाया। तो सुंदरकांड को बहुत प्रेज़ मिली है इस बार। तो आज आपके सोलो एग्जीबिशन में जो गेस्ट आए, कौन कौन गेस्ट आए? देखिए, मेरे एग्जीबिशन में 3 दिन से लगातार गेस्ट आ रहे हैं, बड़ी बड़ी पर्सनालिटीज़ आई हैं जिनको आर्ट की नॉलेज थी, जिनको सुंदरकांड की नॉलेज थी। और सबसे इम्पॉर्टेंट था आरिफ कुरैशी, जिन्होंने इन सारे गेस्ट को इकट्ठा किया था। और इन गेस्ट से ही मुझे और प्रेरणा मिल गई कि मैं आगे भी कुछ अलग सा कुछ काम करके दिखाऊं। गेस्ट को भी मेरे से बहुत उम्मीद हुई है कि मैं कुछ अच्छा करूं। जो भी युवा हैं, लड़के हैं, लड़कियां हैं, जो अभी भी आर्टिस्ट बनना चाहते हैं, उनके लिए क्या देखिए, कहना? आर्टिस्ट बनाया नहीं जाता। बहुत सारे स्कूल कॉलेजेस खुल गए हैं कि आपको पेंटिंग सिखाएंगे, आपको ड्राइंग सिखाएंगे। सिखाने अगर सिखा दिया तो वो अपना आर्ट नहीं हुआ, वो तो आपने सीखा। आर्ट होती है जो अपने आप निकल के आती है, जो कला सबके अंदर है। कोई गाना गाता है, किसी में डांस की कैपेबिलिटी है। तो आर्ट सिखाई नहीं जाती, आर्ट अपने आप निकलती है। सीख गए तो वो तो आपने सीखा है। आर्ट एक नेचुरल होता है जो हर व्यक्ति अपने आप ही बना सकता है, और जिसके अंदर जो भी कैपेबिलिटी है उसे सामने लेकर आना चाहिए। इस प्रोग्राम को लेकर क्या कहना चाहेंगे? आरिफ कुरैशी ने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया, बहुत ही अच्छे तरीके से 3 दिन मैनेज हुए। मेरी सारी पेंटिंग्स को बहुत अच्छे तरीके से, सलीके से सबको दिखाया गया। और उम्मीद करती हूँ कि आरिफ कुरैशी आगे भी मेरे साथ इसी तरह काम करेंगे। मेरी सफलता की पहली सीढ़ी में आरिफ कुरैशी का नाम भी है। थैंक यू। थैंक यू। मेरा नाम आरिफ कुरैशी है।
मैं इवेंट ऑर्गेनाइज़र हूँ और ख़ुद भी जो है सेल्फ थॉट आर्टिस्ट हूँ। तो आज आप लोग मैं खड़ा हूँ यहाँ आर्टिज़न आर्ट गैलरी प्यारेलाल भवन में ITO। तो मैं प्रमोट कर रहा हूँ आरती मेहता जी को। आरती मेहता जी एक आर्टिस्ट हैं, उनका सोलो शो यहाँ लगा हुआ है। उन्होंने एक कॉन्सेप्ट पे काम किया है जो रामायण से संबंधित है, जिसका टाइटल है रामेष्ट। रामेष्ट को उन्होंने नाम दिया है राम का प्रिय होना, और उन्होंने पूरे कॉन्सेप्ट में काम किया है। उन्होंने नाम दिया है अपनी पेंटिंग को सुंदरकांड। सुंदरकांड पे उन्होंने 53 मीटर लंबी एक पेंटिंग की हुई है, जो मेरे सामने वाली वॉल पे लगी हुई है। तो वो भी अभी आपको दिखाएंगे। सर ये कितने दिन से चल रहा है? ये 3 दिन से प्रोग्राम चल रहा है हमारा, 29 से। आज हमारा लास्ट डे है। आपके भी वर्ल्ड में 2 बार पेंटिंग सिलेक्ट अब मेरा भी जो है गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड में 2 बार नाम आ चुका है, एक लॉन्गेस्ट पेंटिंग के लिए, एक हाईएस्ट पेंटिंग के लिए। एक ऑनलाइन कंपटीशन था और एक लाइव कंपटीशन था। लाइव कंपटीशन में हमने जो है ये मेरठ में हुआ था सर्विस रोड पे, जिसमें 1.5 किलोमीटर पेंटिंग को हमने जो है 1 घंटे के अंदर पूरा किया। जो पहले रिकॉर्ड था चाइना के नाम था, अब वो रिकॉर्ड इंडिया के नाम है। उसमें मैं लीडिंग आर्टिस्ट रहा था। मेरे जो लीडिंग आर्टिस्ट थे, हम 100 लोग थे उसमें, और उसके नीचे जो है 7,000 लोग थे, जिनको हम 100 लोग मिलकर लीड कर रहे थे। आने वाले युवाओं के लिए क्या संदेश देंगे? आने वाले युवाओं के लिए मैं एक मैसेज देता हूँ, जैसे कि आर्ट एग्जीबिशन है यहाँ, जो नई जनरेशन है उनको भी जो है एग्जीबिशन में आना चाहिए, विजिट करना चाहिए और समझना चाहिए कि क्योंकि यहाँ डिफरेंट डिफरेंट पेंटिंग भी लगी हुई हैं। हर पेंटिंग की एक स्क्रिप्ट है, एक कहानी है। तो पेंटिंग को देखें, समझे और इनसे कुछ जो है प्रेरणा लें। नमस्कार, मैं लोधी राकेश राजपूत, फिल्म एक्टर। आज मैं दिल्ली आया मेरे छोटे भाई आरिफ कुरैशी जी, आदित्य राजपूत एडवोकेट जी के निवेदन पे, और ये एग्जीबिशन देख के मुझे बड़ा अच्छा लगा। जो एग्जीबिशन जिन्होंने ये तैयार की है उनका नाम है आरती मेहता, और देख के मुझे बड़ा अच्छा लगा। उनको मेरी दिल से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। और ऐसी एग्जीबिशन पहले भी हमारे भाई आर्ट डेविल के नाम से आरिफ कुरैशी साहब बनाते रहे हैं, लोगों को रूबरू कराते रहे हैं। उनको भी मेरे दिल से उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, बहुत बहुत बधाई है। और मैं सभी लोगों से कहता हूं कि आर्ट प्रेमियों को, जब ये सब लोग ऐसे मेहनत करते हैं तो सबका सहयोग, सबका साथ, सबका विकास होना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं उनको दिल से शुभकामनाएं फिर से देता हूं आपके माध्यम से। धन्यवाद। हाय, मेरा नाम है मनीष आज़ाद रेडियो वाला, और आज यहाँ पर इस गैलरी को देखने का बड़ा जो सुंदर मौका मिल रहा है, सच में मैं तारीफ़ क्या करूँ, क्योंकि इतने जो यहाँ पर देखकर कभी कभी लगता है ना, आर्टिस्ट की जो मेहनत होती है वो उस तरह से दिल से निकलती है, चीज़ों को हम देखते हैं। तो आज जो आरती जी का यहाँ पर काम देखने को मिला है, वो कहते हैं ना, काम नहीं, बेसिकली इंसान जब दिल से कुछ पेपर पर उतार रहा है, वो अपने आप को उतार रहा है। तो उन्होंने जो चीज़ें उतारी हैं, जो उन्होंने सुंदरकांड इतना अच्छा, सबसे बड़ी अच्छी बात, उन्होंने हनुमान जी का नाम रखा, रामेष्ट। अब सुंदरकांड बेसिकली हनुमान जी के ऊपर डिपेंड करता है। हनुमान चालीसा पढ़ लीजिए, हनुमान आरती पढ़ लीजिए, और अगर हमने सुंदरकांड पढ़ लिया तो हमें पता लगता है कि हनुमान जी के कितने कारनामे ऐसे हैं जो हमें पता होने चाहिए। अगर किसी को सुंदरकांड नहीं आता, आज इस वो गैलरी को अगर वो देख लेगा और समझ लेगा एक एक चीज़ को, तो उनको समझ में आ जाएगा कि ये किस तरह से डिफाइन किया गया। आने वाली जो जनरेशन है उनके लिए एक अच्छा संदेश है कि सुंदरकांड पढ़ने चाहिए, सुंदरकांड पढ़ने चाहिए। बच्चों को हनुमान चालीसा याद होना चाहिए। लेकिन हमारे बच्चों को आजकल की चीज़ें, क्या गाने याद होते हैं, उनको दूसरी चीज़ें याद होती हैं, ये चीज़ नहीं होती है। लेकिन इन्होंने जो प्रयास किया है, जो रामेष्ट नाम देके जो इन्होंने आज ये गैलरी लगाई है इन्होंने, और देखिए इनका ये सोलो एग्जीबिशन है। लेकिन मैं आरिफ की यहाँ पर तारीफ़ करूँगा। आरिफ सच में इतने हार्ड और इतने मेहनती इंसान हैं। खुद उनकी इतनी तकलीफ में है वो इस समय, मैं खुद पर्सनली उनको जानता हूँ, इसलिए मैं बता रहा हूँ। उसके बावजूद एक शो को ऑर्गेनाइज करना, ये अपना में बहुत बड़ी बात होती है। मैं इसमें आरिफ को और यहाँ पर आरती जी को सच में बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। इतना सुंदर काम तो जो उन्हें लिखा है यहाँ पर, वो जो काम किया है बच्चों के लिए, आने वाली जो जनरेशन होगी उनके लिए सच में बहुत अच्छी मिसाल होगी। थैंक यू। और आरती मेहरा जी के बारे में बहुत सुना था, लेकिन आज जब इनकी पेंटिंग्स देखी और किसी आर्टिस्ट को देखकर जो मन में भाव आता है और जो श्रद्धा का भाव उमड़ा इनके प्रति, जब मैंने देखी, धार्मिक विचार तो ये रखती हैं, लेकिन धार्मिक विचारों को किस तरह से अपने आर्ट के माध्यम से उन्होंने एक पेपर के ऊपर अपने आर्ट के माध्यम से जब धर्म को उन्होंने सामने पेश किया, और पूरी की पूरी रामायण को जिस तरह से उन्होंने अपने भाव को पेश किया, उसको देखकर मन में एक भावना का, आस्था का विचार भी आया।
और देखा कि एक आर्टिस्ट कितने मन से जब पेपर के ऊपर अपने आस्था को रखते हुए एक आर्ट के माध्यम से अपनी अभिव्यक्ति को पेश करता है, तो अपने आप में एक अनूठा, एक देखने योग्य है। और मैं समझता हूँ कि विश्व में इस तरह की विचारधारा रखकर अपने धर्म को, अपनी आस्था को एक पेंटर, एक आर्टिस्ट के द्वारा इस तरह से पेश करना पूरे विश्व में ये पहली तरह की एक इस तरह की नुमाइश है, इस तरह की एग्जीबिशन है। मैं इसका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं मैडम का, और मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैं बहुत शुक्रगुजार हूं, उन्होंने मुझे यहां पर बुलाया, और मैं अपने आप को बहुत ही सौभाग्य महसूस करता हूं कि उन्होंने मुझे यहाँ बुलाया। धन्यवाद। मैं एडवोकेट आबिद अहमद आज सोलो आर्ट एग्जीबिशन में आया हूँ, आरती मेहता जी के इनविटेशन में। यहाँ के एग्जीबिशन चित्रीकरण की एग्जीबिशन था आज, काफ़ी अच्छा लगा। इतनी अच्छी पेंटिंग मैं आरती मैडम ने जो भी सारी पेंटिंगें बनाई हैं, वो एक पेंटिंग अपने में बहुत कुछ कहती हैं। एक पेंटिंग का एक अपना ही रूप है। मैं मैडम का शुक्रगुजार हूँ कि मैडम ने इतनी जल्दी इतनी मेहनत करके जो इतनी पेंटिंगें बनाई हैं, और ये सारी इतनी मेहनत करके ये सारी चीज़ें की हैं, उसके लिए मैडम का मैं शुक्रगुजार हूँ और मैडम को धन्यवाद देता हूँ। मैडम को शुभकामनाएं देता हूँ, आगे भी भविष्य में भी इस तरह के कलाकृतियाँ बनाती रहेंगी और एग्जीबिशन करते रहेंगी। थैंक यू सो मच। न्यू दिल्ली 29 अक्टूबर को सोलो आर्ट प्रदर्शनी का आयोजन आर्ट डेविल ट्रस्ट की ओर से किया गया, जिसमें कलाकार आरती मेहता की पेंटिंग को प्रदर्शित किया गया। प्रदर्शनी 29 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक ITO के आर्टिजन आर्ट गैलरी प्यारेलाल में 3 दिन तक चली। आरती मेहता पेशे से एक टीचर है। आरती मेहता ने प्रदर्शनी में सुंदरकांड को अपनी कलाकृति में खूबसूरत तरीके से चित्रित किया। आरती मेहता का उद्देश्य अपनी कलाकृतियों के जरिए लोगों को जागृत करना है। आरती मेहता की पेंटिंग में जहां भारतीय संस्कृति की झलकियां दिखाई देती है, वहीं दूसरी ओर प्राकृतिक वातावरण को भी दिखाया गया है। आर्ट प्रदर्शनी में आए चीफ गेस्ट राकेश राजपूत, बॉलीवुड एक्टर श्री किलावानी बिस्वाल, फॉर्मर डायरेक्टर NTPC श्री K.C. मित्तल, सदस्य BCD मिस्टर खालिद कुरैशी को, तनवीर बी JP मीडिया दिल्ली, श्री सावित्री प्रसाद, फॉर्मर स्पेशल सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, आदित्य राजपूत, मेंबर सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन, मनीष आजाद, रेडियो वाला एक्टर एंकर, मोनिका शेख, सेलिब्रिटी मैनेजिंग डायरेक्टर, OP राजपुरोहित, असिस्ट डायरेक्टर दूरदर्शन RTD, श्री मुकेश राजपूत, एडवोकेट श्री अनिल अरोड़ा, डायरेक्टर ब्रांड एम्बेसडर चेतन एडवर्टाइजिंग, सईद नजम इकबाल, प्रोड्यूसर दूरदर्शन उर्दू, सैयद शाहिद राहत, श्री विजय रावत जी आदि ने दीप प्रज्वलन कर प्रदर्शनी का शुभारंभ किया। इसके अलावा आदरणीय अतिथि श्री राम कुमार, फिरोज सैफी, मोबिना खान अधिवक्ता, श्री आबिद अहमद अधिवक्ता, डॉक्टर नीतू आदि उपस्थित रहे।